मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक तक जाएगी। मीडिया छात्र संघ की इस यात्रा का मकसद देश भर में एकता के संदेश को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ाना और भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। यात्रा 18 अगस्त को खत्म होगी। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों, विशेषकर यात्रा में भाग लेने वाली 100 से ज्यादा छात्राओं को बधाई दी है। इस पूरी यात्रा का नेतृत्व और प्रबंधन छात्राएं कर रही हैं। सीएम ने कहा कि जब हमारी बेटियां किसी भी अभियान का नेतृत्व करती हैं, तो उसमें संवेदनशीलता, दृढ़ संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, यह यात्रा न केवल हरियाणा की बेटियों के साहस को दर्शाती है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पिछले 11 साल में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा के संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत की 2 बेटियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और साहस और गर्व के साथ देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दृढ़ संकल्प है कि जो कोई भी भारत को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करेगा, उसे हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा उचित जवाब भी दिया जाएगा। आज का भारत एक नया भारत है, जो मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद राष्ट्र 15 अगस्त को बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के देशभक्तिपूर्ण नारे गूंज उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति यानी HPPC की बैठक हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी करीब 1763 करोड़ रुपए से ज्यादा की वस्तुओं के खरीद प्रस्ताव और रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के माध्यम से विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के करीब 234.19 करोड़ रुपए की लागत से LTXLPE आर्म्ड केबल, विभिन्न पोल तथा 20 kVA ट्रांसफार्मर्स की खरीदी को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विद्युत केबल की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाए और अगर कोई सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत उपकरणों और सामग्रियों की खरीद में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, ताकि सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। बैठक में शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए लगभग 3.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। इससे राज्य में सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, गति और कुशलता को और बढ़ावा मिलेगा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट DS ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर,
आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।